हम लोग शुरू कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अब हम लोग आगे इस टॉपिक्स पे चलते हैं जिसमें ये पता करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। और पहले रफ में हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके नोट्स पे बात करेंगे। सपोज़ मान लो कोई एक सोर्स चार्ज हम क्यू ले लेते हैं। ठीक है, इससे इस सोर्स चार्ज के अपने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ये हम लोग को पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ये भी पता है। मान लो कि इन्फिनिटी से हम किसी एक पॉइंट टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे लेके आते हैं और ये पॉइंट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, है ना। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं बी है। बी पॉइंट पर हम किसी टेस्ट चार्ज को उठा कर लेके आए। अब हम इस ऐसा करते हैं कि इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस्ड करके बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे पॉइंट ए पे लेके आते हैं। इनिशियल स्टेज पे जहाँ बी से लेकर क्यू तक की जो पॉइंट डिस्टेंस थी उसको हम आर मानते हैं। ये स्मॉल डिस्टेंस जो है इसको बहुत ही स्मॉल होने की वजह से हम लोग डी आर मानते हैं। तब ये रेस्ट डिस्टेंस क्या बन जाएगा, आर माइनस डी आर। ठीक है, टोटल में हमको इसको लैप्स कर देना है। अब हमको ये पता करना है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेट करता है। तो हम लोग को पता है कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग को ये पता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ये भी हम लोग को पता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये भी हम लोग को पता है। इसका फार्मूला 1/4πε0 Q/r। अगर हम यहाँ पे दोनों से रिलेट करें तो पता चलेगा कि r से यहाँ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो हमारे पास जो रिलेशन निकल कर आने वाला है इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये माइनस क्या है और ये डी वी बाई डी आर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट क्योंकि डिस्टेंस से हम डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कम होते चलेगा। इसका ये मतलब समझो कि देखो यहाँ जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो ये कोई सोर्स चार्ज है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बनी हुई है। ठीक है, हम यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा 1 है, ये हमारा डिस्टेंस 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरह करके इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा हमारा क्या होगा, हम लोग को पता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो 1/4πε0 Q/r है। इसी को हम लोग K इंटू Q/r भी बोल रहे थे। ठीक है, के हमारा यहाँ पर ये मान को बता रहा है। तो हम अगर हम बात करें इस पॉइंट पे तो के क्यू बाई ये पॉइंट एक मीटर की दूरी पर बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो के क्यू बाई ये 2 हो जाता है, क्योंकि आर के लिए हमारा 1 मीटर, फिर आर के लिए 2 मीटर, फिर आर के लिए हमारा ये 3 मीटर। ऐसे ही अगर हम बात करते चले तो देखेंगे कि हम लोग की ये हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसलिए हम लोग इस चीज़ को इस तरह से माइनस डी वी बाई डी आर के फॉर्म में लिखते हैं। हालांकि नोट्स में अभी हम लोग टोटल समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ ये नेगेटिव साइन ये इस बात को इंडिकेट करता है कि नेगेटिव साइंस ऑफ दैट द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, कम होते चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमको ऐसे भी पता है कि अगर यहाँ जो सोर्स ऑफ चार्ज है यहाँ से इसकी जो दूरी है ये अधिक है, तो अधिक दूरी होगी तो पोटेंशियल कम होगा। जैसे यहाँ थोड़ा नज़दीक आएंगे तो ये पोटेंशियल अधिक होगा, फिर नज़दीक आएंगे पोटेंशियल अधिक होगा। जैसे ही हम अगर यहाँ से दूर चलेंगे, दूर जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा आर का मान बढ़ते चला जाएगा। तो आर से अगर हम पोटेंशियल को रिलेट करेंगे तो ये इम्प्रपोर्शनल रिलेशन है, ये अधिक, तो ये हमारा मान क्या होगा, कम होगा। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग इसके नोट्स पे चलते हैं, तब वहाँ पे सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखोगे यहाँ पे हम सपोज़ मान लो कि एक सोर्स चार्ज हम प्लस क्यू ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई इन्फिनिटी से कोई पॉइंट बी है, जहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा आर है। ये आर दूरी पर कोई पॉइंट टेस्ट चार्ज पॉइंट प्लस क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज पॉइंट है, जिसको इन्फिनिटी से हम यहाँ लेके आए। अब हम इस पॉइंट को यहाँ से बहुत ही क्लोज पॉइंट ए पर लेके आ रहे हैं, और इस पॉइंट यहाँ से इसकी जो दूरी है वो बहुत ही स्मॉल दूरी है, वो डी आर है। तो रेस्ट हमारा ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस बन जाएगा आर माइनस डी आर। ठीक है, हमको यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई ना कोई वर्क करना पड़ा होगा, उसी वर्क को हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो फोर्स लगाएंगे ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स के कारण ये हमारे इधर जाना चाहेगा, लेकिन हम अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स पे लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई।
फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग इस तरह से लिख कर रखेंगे इसको। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अगेंस्ट द या अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग द फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स का है, वो सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसे है, तो हमारे पास जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको हम लेकर आ रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारा ये डायरेक्शन है। अगर हम कुल मिला के कहें तो इस दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 180 डिग्री। ठीक, वर्क करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। चलो अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इससे रिलेटेड हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे। जो हम लोग यहाँ पे फिगर पे बात किए उसी को हम लोग लिखेंगे। देखोगे जो लैंग्वेज हम लोग यहाँ पर दिखा रहे थे जो फिगर पे, वही हम लोग यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा फिगर का पोर्शन है। देखो, कंसाइडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे हम पॉजिटिव चार्ज को प्लेस्ड करते हैं। सपोज दैट वी एंड डी भी प्लस डी भी आर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बी एंड ए। देखो यहाँ अगर हम यहाँ से यहाँ तक का बात करेंगे तो पोटेंशियल भी है, तो यहाँ से डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो ऑफकोर्स पोटेंशियल हमारा बढ़ेगा। तो जो कितना बढ़ रहा है, v प्लस डी बी। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए शॉर्ट पोटेंशियल हमारा इंक्रीज हो रहा है b टू a के लिए। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू आर द r एंड r माइनस डी आर। यहाँ से r है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो r है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है r माइनस डी आर है। डिस्टेंस घट रहा है इसलिए हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो इस डिस्टेंस के लिए ये पोटेंशियल है और इस r के लिए हमारा ये पोटेंशियल भी है। ठीक, हम लोग को ये भी पता है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किए हैं, तो वर्क हमारा क्या होगा, अमाउंट ऑफ द वर्क ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इफ़ डी डब्ल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इज मूविंग ए स्मॉल चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए, हम बी से लेकर ए तक ये स्मॉल चार्ज को मूव करके लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया। तो हमको पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हम जब ए पे लेके आते हैं तो हमारे पास उस समय पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, माइनस इनिशियल पे हमारे पास क्या है, भी है। यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क बी टू ए बाई टेस्ट चार्ज। ठीक है, वर्क हमारे क्या हो रहा है, बहुत स्मॉल हो रहा है, इसलिए डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ डी भी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ये हमारा एक मान निकल के आ गया। इसका यूज हम लोग करेंगे, फिलहाल हम इसको इक्वेशन 1 में लिख कर रख रहे हैं। वी नो दैट जो हम फोर्स हम लगा रहे हैं अगेंस्ट में, वो हमारा क्यू नॉट ई है, ये भी हम लोग को पता है। ठीक है, हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक, अब देखो यहाँ वर्क का हम लोग मान निकाल लेते हैं। वर्क डन टू टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए इज, बहुत ही स्मॉल वर्क हो रहा है, तो जो वर्क हो रहा है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर का, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, एफ इंटू डी आर। इसके वेक्टर स्केलर के लिए हम लोग कॉस थीटा यूज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमको एक बात सोचना होगा कि थीटा का मान कितना होना चाहिए। थीटा होगा हमारे पास 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा का डायरेक्शन ये है, हम फोर्स ये लगाकर डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं, यानी हम यहाँ जो वर्क कर रहे हैं वो हम 180 डिग्री पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ 180 यूज़ करेंगे। और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अप्लाइंग फोर्स इज अगेंस्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा दोगे, ये फील्ड है, ये हमारा फोर्स है, और फाइनली हम जो डिस्प्लेस्ड कर पा रहे हैं इसके कारण यहाँ पर हमारा 180 का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यानी अब हमारे पास डी डब्ल्यू का जो मान निकल गया, एफ डी आर कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 का मान पता है माइनस में, इसलिए हम लोग एफ डी आर -1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी आर। ठीक है, हम लोग को ये भी पता है कि फोर्स का मान हम लोग ऑलरेडी पहले निकाले हुए हैं, हमारे पास क्या है, क्यू नॉट ई डी आर। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू एट इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हम लोग को पता है, हम लोग यहाँ निकाल के रखे हुए हैं, डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, और बैठाते हैं। डी डब्ल्यू की जगह पे हमारा मान हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस एफ का मान बैठा हुआ है, माइनस क्यू नॉट ई डी आर बाई क्यू नॉट। ठीक है, ये कटने के बाद हमारे पास डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर बन गया। ये हमारा रिलेशन निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई
dr। ठीक है, ये दोनों की ज़रूरत हम लोग को पड़ेगी आगे ऑब्जेक्टिव में भी और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में भी। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं। क्या हमारे पास मान आया हुआ है, ये ई है हमारा। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव gradient of the electric potential at that point। ये हमारा हो गया इसके लिए। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है तो उसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। नेगेटिव साइन सो दैट पोटेंशियल difference decreases in the direction of electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, घटते चला जाता है, जिसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले भी किए हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट था जिसमें कि हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से रिलेशन भी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। और एक बात हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक्स को हम लोग कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़े हैं। आई होप कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं 2 बार देखने के बाद ही नोट्स बनाओगे, ताकि अच्छे से सारा बात समझ में आ जाए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो टॉपिक्स हम लोग शुरू किए थे वो आज यहाँ पर ख़त्म होता है। अब एक न्यू टॉपिक शुरू होगा जो कैपेसिटर्स से रिलेटेड होगा। उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ताकि हम लोग उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को आगे चल सकेंगे। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलेंगे।